बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जो कि अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जुमेरात को जम्मू और कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर जिले में 2 मिलिटेंट मावनीन कार को गिरफ्तार करके असला बरामद किया है। पुलिस तर्जमान ने बताया कि गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त यावर रशीद डार, वल्द अब्दुर्रशीद डार और बासित नबी भट्ट के तौर पर की गई है। दोनों हाजन बांडीपोरा के सदरकोट बाला के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया है कि इस दौरान गिरफ्तार अफराद के कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 28 राउंड्स और एक दस्ती बम बरामद हुआ है। वहीं पुलिस तर्जमान ने बताया है कि इस सिलसिले में पुलिस थाना शाल्टिंग में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके ज़ेर इस्तेमाल एक बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी है। शुमाली कश्मीर के हंदवारा गांव के एक सरकारी स्कूल में जुमेरात को 1 दर्जन तालिब इल्म बेहोश हो गए हैं। ज़राए ने बताया है कि ये वाक़या स्कूल में दफ़ाई तरबियती प्रोग्राम के दौरान पेश आया, जहां काली मिर्च का स्प्रे लगाया गया था, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया है। इन्होंने बताया है कि तलबात के बेहोश होने के बाद इन्हें फौरी तौर पर ज़रूरी तबी इमदाद के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इधर स्कूल के हुक्काम ने तहकीकात का इजहार किया और यकीन दिलाया कि इस नाखुशगवार वाक़े की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। अगरचे इस वाक़े में कुछ लड़कियों के मुमकिन मुलव्वस होने के बारे में शक व शुबात का इजहार किया गया, लेकिन ये नोट करना ज़रूरी है कि फ़िलहाल तहकीकात जारी है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि वाक़े से मुतल्लिका हक़ाइक़ को मुनासिब कार्रवाई के ज़रिए कायम किया जाएगा। वही एक पुलिस अफसर ने भी बताया है कि इस वाक़े के सिलसिले में एक केस पहले ही दर्ज किया जा चुका है और वाक़ात की तरबियत का पता लगाने और किसी भी जिम्मेदार फरीक को जवाबदेह ठहराने के लिए मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। स्प्रे ट्रेनिंग दी रही थी सेल्फ डिफेंस, तो एक्सीडेंटली किसी बच्ची ने स्प्रे खोला है, तो एक्सीडेंटली उसमें से स्प्रे निकल गया, तो बहुत सारी बच्चों को वो पहुंच गया, बहुत सारी बच्चों ने उसको इनहेल किया है। इधर खुसूसी अदालत पुलवामा के मोरखा 1 नवंबर 2023 के हुक्मनामे की तकमील करते हुए पुलिस ने अवंतीपुरा में इलाकाई मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर गांव के मुआज़िज़ीन की मौजूदगी में एक रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। अवंतीपुरा पुलिस के एक बयान के मुताबिक घर के मालिक आज़ाद अहमद तेली को पुलिस थाना अवंतीपुरा के एक केस में गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलाफ UAPA के दफ़ा 19 के तहत मिलिटेंटों को जानबूझकर पनाह देने के इल्ज़ाम में चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें कलादम तंजीम का चीफ कमांडर भी शामिल था। आपको पता चली कि पुलिस तर्जमान ने बताया कि मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन रियाज नाइको उर्फ जुबैरुल इस्लाम के घर को भी UAPA की दफ़ा 33 के तहत अटैच किया गया है, जो चार्जशीट पेश करने के बाद भी जायदाद जब्ती की कार्रवाई को लाजमी करार देता है। वही पुलिस ने एक बार फिर शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो मिलिटेंटों को पनाह देने से गुरेज करें। ऐसा न करने की ज़रूरत में इन पर मनकुला और गैर मनकुला जायदादों की अटैचमेंट समेत कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी घर या गाड़ी में मिलिटेंटों की तरफ से ज़बरदस्ती दाखिल होने की ज़रूरत में मामले को फौरी तौर पर पुलिस के नोट्स में लाया जाए। इधर चेयरपर्सन जिला तरक्याती काउंसिल बारामूला सफीना बेग ने डांगरपुरा नारवा बारामूला में नाबार्ड के तहत 3 करोड़ 66 लाख रुपये लागत से डांगरपुरा लारीडोरा और राजपुरा अंदरूनी सड़क राब्ता की कशीदगी और मरम्मत के एक प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस मौके पर BDC नारवा रजिया हसन और महकमा तामीरात के अफसरान, ठेकेदारान, सरपंचों और इलाके की दीगर इज़्ज़त शख्सियत भी मौजूद थे। फोकस रहा है पिछले 2-3 साल से और मैं इसमें सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ LG साहब की और चीफ सेक्रेटरी साहब की और शैलेंद्र जी की। शैलेंद्र जी इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। मुझे लगता है कि जो इश्यूज़ हमने उनके सामने रेज किए हैं उनका टाइमली उन्होंने उनको एड्रेस भी किया। खाली यहाँ तक ही नहीं देखें, फार फ्लंग एरियाज़ में आप देखें जिस तरीके से हमारा नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, तो इसी तरीके हमारे हैं बहुत सारे ब्रिजेज़ हैं। बहुत
इधर चेयरपर्सन जिला तरक्याती काउंसिल बारामूला सफीना बेग ने डांगरपुरा नारवा बारामूला में नाबार्ड के तहत 3 करोड़ 66 लाख रुपये लागत से डांगरपुरा लारीडोरा और राजपुरा अंदरूनी सड़क राब्ता की कशीदगी और मरम्मत के एक प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस मौके पर बीडीसी नारवा रजिया हसन और महकमा तामीरात के अफसरान, ठेकेदारान, सरपंचों और इलाके की दीगर इज्जत शख्सियत भी मौजूद थे। फोकस रहा है पिछले 2-3 साल से, और मैं इसमें सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब की और चीफ सेक्रेटरी साहब की और शैलेंद्र जी की। शैलेंद्र जी इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। मुझे लगता है कि जो इश्यूज़ हमने उनके सामने रेज किए हैं उनका टाइमली उन्होंने उनको एड्रेस भी किया। खाली यहाँ तक ही नहीं देखें, फार फ्लंग एरियाज़ में आप देखें जिस तरीके से हमारा नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, तो इसी तरीके हमारे हैं बहुत सारे ब्रिजेज़ हैं। बहुत नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।